नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। आज पहली बार मैं अपनी जीवन की कहानी आप लोगों से साझा कर रही हूँ। दरअसल स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने कभी भी प्रेम जैसे मामलों में खुद को शामिल नहीं किया। मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई थी। मेरी प्रेम कहानी थोड़ी अलग है। बीए पूरा होने के बाद मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा और मेरी शादी कर दी। लेकिन वह लड़का जानवर से भी बदतर था। वह मुझे बिना किसी कारण के मारता पीटता था। उसकी इन हरकतों की वजह से मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। अब मैं रोज़ रोज़ का टॉर्चर सह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तलाक ले लिया और दहेज के सारे पैसे मेरे माता पिता ने वापस ले लिए। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और एमए के लिए आवेदन किया। एक दिन मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरी माँ की बड़ी बहन का बेटा, जिसका तलाक हो गया था, मेरे माता पिता और उसके माता पिता ने सोचा कि हम दोनों अकेले हैं, क्यों ना हमारी शादी कर दी जाए। और उन्होंने शादी कर दी। लेकिन किसी ने मेरी मर्जी नहीं पूछी, बस अपने मन की बात कर दी। शादी के बाद पता चला कि वह लड़का नपुंसक है और उसके साथ साथ उसके परिवार को दहेज की इतनी लालसा थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा एमए पूरा होते ही मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया और भगवान की कृपा से मुझे नौकरी भी मिल गई। मैं अपनी सारी तनख्वाह उन्हें दे देती थी ताकि वे मेरे माता पिता से कुछ न मांगें। वह नपुंसक था, इसलिए हम एक ही कमरे में अलग अलग सोते थे और मैंने कई बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उल्टा मुझे ही गालियां देने लगते थे। मैं दोबारा तलाक नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता की इज्जत चली जाती और मेरे भाई को कोई लड़की नहीं देता। मैंने 4 साल तक सब्र किया, लेकिन हर दिन हालात बदतर होते गए। मेरा पति मुझसे बात तक नहीं करता था। शादी की रात जो बात की, बस उसके बाद 4 साल तक उसने मुझसे बात ही नहीं की। इन हालातों से तंग आकर मैंने आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मुझे ज़िंदा रहने का अफसोस है। मेरा एक फ़ेसबुक पर दोस्त था जो विदेश में इंजीनियर है और वहीं काम करता है, लेकिन उसका परिवार भारत में रहता है। वह मुझसे प्यार करता था और एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ भी किया। तब मैंने उसे अपनी सारी जीवन कहानी बताई और पूछा कि क्या यह सब जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तो उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्यार करता हूँ। तुम घबराना मत, मैं आकर तुम्हारे माता पिता से हमारे बारे में बात करूँगा, बस तुम मेरे साथ रहना। मैंने उस पर पूरी तरह भरोसा किया, क्योंकि हम दोनों प्रपोज करने से पहले से ही अच्छे दोस्त थे। अब मेरा तलाक का मामला चल रहा है, लेकिन वह कुछ महीनों से मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है और वह भारत आ चुका है, लेकिन उसने एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी। बहुत दर्द होता है। मैं उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उससे पूछा भी है कि तुम्हारे मन में जो है कह दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वह मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता और न ही कॉल उठाता है। डर लगता है कि कहीं वह फिर से धोखा न दे दे, लेकिन दिल कहता है कि वह धोखा नहीं देगा। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, लेकिन अब भी मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। क्या वह मुझसे प्यार करता है या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं उसी के ख्यालों में डूबी रहती हूँ, उसकी प्यार भरी बातों में खोई रहती हूँ। साथ ही डर भी है कि अगर वह मुझे बीच राह में अकेला छोड़ गया तो मैं इतने गम नहीं सह पाऊंगी, शायद मर जाऊंगी। दोस्तों, दुआ करना कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, वरना मुझे मौत मिल जाए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है।